हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस गिवन हैं, हमें इनको बैलेंस करके लिखना है और बताना है कि ये किस टाइप की हैं। आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशन की टाइप है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। राइट, शुरू करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए हम लिखेंगे, पोटेशियम के लिए लिखेंगे हम के और ब्रोमाइड के लिए लिखेंगे हम बी आर। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। बेरियम आयोडाइड, बेरियम के लिए लिखेंगे हम, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है BaI2। आगे चले, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम के और आयोडाइड I। आगे चलते हैं। बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड लीजिए जी BaBr2। ओके, ठीक है। अब इक्वेशन को चेक करते हैं, इज दिस बैलेंस और नॉट। के Br, ओके, के Br2 है, अब यहाँ Br2 है तो मुझे Br को बैलेंस करना होगा, तो मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना होगा। अब यहाँ पर 2K हो गया है तो यहाँ K सिंगल रह गया है। चलिए जी 2K, अब देखते हैं K2 है, K2 है, राइट। Br2 है, Br2 है, Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, I2 2 है, I2 है आई मीन, और 2I है। इक्वेशन इज बैलेंस। अच्छा, अब हमें बताना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। चलो चेक करते हैं। यहाँ K ने किसके साथ रिएक्ट किया है, KI के साथ रिएक्ट किया है, KI, और Br ने Ba के साथ, BaBr। तो जब दोनों की आपस में चेंजिंग हो तो हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं। जिंक कार्बोनेट है, इसको हम बोलते हैं ZnCO3 एरो, जिंक ऑक्साइड, बहुत अच्छा सा है, जिंक ऑक्साइड लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है CO2। तो ये क्या हुआ है, जिंक कार्बोनेट दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जब कोई एक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जब कोई सिंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये डीकम्पोज हो गया। कोई भी चीज होती है, आप नॉर्मली घर में भी बोल देते हैं कि ये डीकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये डीकम्पोज हो गया। हमारे पास एक बड़ा था कुछ और वो छोटे 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 भागों में टूट जाए नॉर्मली, तो हम उसको बोलते हैं इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सबको पता है H2, क्लोरीन सबको पता है Cl2 एरो, हाइड्रोजन क्लोराइड लो जी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये क्या हुआ, यहाँ तो Cl2 है, लीजिए मैं यहाँ 2 कर देती हूँ, हाइड्रोजन 2 Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है, दोनों ने मिलकर बनाया है, तो कंबाइन किया है अपने आप को दोनों ने, तो रिएक्शन की टाइप हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आगे चलते हैं। मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रो और क्लोरिक एसिड Cl। मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें पता है फॉर्मूला MgCl2, जिसको नहीं पता वो याद करे। और हाइड्रोजन H2। अब थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी ना इस इक्वेशन में, Mg बैलेंस है, राइट, H बैलेंस है नहीं, क्योंकि H के साथ 2 है, और Cl भी बैलेंस नहीं है, सिंगल Cl है और यहाँ Cl2 है। यहाँ एक 2 लगाते के साथ मेरा बन जाएगा काम 2H 2H 2Cl 2Cl। और ये टाइप कौन सी हुई, Mg प्लस 2HCl है, MgCl2 एक साथ इन दोनों ने मिलकर रिएक्ट किया है और H2 को कर दिया अलग। चलो भैया इसको कर देते हैं डिस्प्लेस, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।